आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अंधभक्तों के लिए खुशी की लहर दौड़ पड़ी है क्योंकि उनके जो चाचा इजराइल हैं उन्होंने फिलिस्तीन के ऊपर चढ़ाई कर दी है, जहां मजलूमों को मौत के घाट उतारा जा रहा है, जिसकी तस्वीरें लगातार लोगों के सामने आ रही है। और इजराइल का भी एक अजब तरीके की ड्रामेबाजी दुनिया भर में देखने को मिल रही है, जहां वो साफ शब्दों में कह रहा है कि भैया ये कार्रवाई हमने आतंकवाद का सफाया करने के लिए की है, और जो आतंकवाद के नाम पर फिलिस्तीन का सफाया करने पर उतारू हो चुका है इजराइल, इस पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि 250 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, तो वहीं 80 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल रिपोर्ट चीख चीख करके ये गवाही दे रहे हैं कि ये आतंकवाद का सफाया नहीं बल्कि फिलिस्तीन का सफाया करने के लिए इजराइल द्वारा ये कदम उठाया गया है। क्योंकि लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि 5 साल की मासूम बच्ची को इस जंग में शहीद कर दिया गया है, 6 मासूम बच्चों को शहीद किया गया है, तो वहीं 89-85 साल के बुजुर्गों को भी इस जंग में शहीद कर दिया गया है, जिसको लेकर के इंटरनेशनल मीडिया एक सवाल कर रहा है, वो ये कि आखिरकार इजराइल बताए कि ये 5 साल के बच्चे कहां जाकर के ट्रेनिंग ले रहे थे और कौन से आतंकवाद से जुड़े थे। 90 साल के बुजुर्ग कौन सी आतंकी ट्रेनिंग ले रहे थे जिनके घरों पर आपने बम गिरा दिए। और लगातार रिहायशी इलाकों में इजराइल द्वारा जो आतंकी घटना को अंजाम दिया जा रहा है उसकी तस्वीरें दुनिया देख रही है और दुनिया भर में इसकी मजम्मत हो रही है। और ये गाजा से जो तस्वीर आ रही है इसे देख करके अंधभक्त बहुत खुश हो रहे होंगे, पर इंसानियत के कत्ल पर, जहां गाजा में खून की नदियां बहा दी गई हैं इजराइल द्वारा, उस पर बार बार लोग एक ही सवाल कर रहे हैं कि यह कौन सा आतंकी कृत्य इजराइल द्वारा अपनाया जा रहा है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। शुक्रवार को इजराइल द्वारा गाजा पर कई हवाई हमले किए गए। इस हमले में 10 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 5 साल की एक बच्ची अल कुदुम भी शामिल थी। बच्ची की मौत को लेकर उसके परिवार वालों ने सवाल किए हैं कि क्या ये छोटी सी बच्ची भी उनसे लड़ने गई थी। अला के दादा रियाद ने सवाल किया कि आखिर मेरी बच्ची ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जो उसकी मौत को सही साबित करता हो। अपनी पोती को याद करते हुए नम आंखों से रियाद ने कहा वे नर्सरी जाने का सपना देख रही थी, उसे एक बैग और कपड़े चाहिए थे। वे मासूम लड़की थी, क्या वे उससे लड़ने गई थी? उसने क्या किया था जिससे उसे मौत की सजा मिली? बता दें कि हमास द्वारा नियंत्रित गाजा में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि बमबारी में लगभग 10 से ज्यादा लोग शुक्रवार को घायल हुए, 80 से ज्यादा लोग जो हैं घायल हुए हैं। उसके ऑपरेशन में करीब 15 लोग मारे गए हैं। इजराइल के सैन्य प्रवक्ता रिचर्ड हच ने गाजा में फिलिस्तीन लड़ाकों का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी कार्रवाई में लगभग 15 हमास के लोग मारे गए हैं। अमेरिकी राजदूत नाइट्स ने कहा कि वॉशिंगटन मानता है कि अपनी रक्षा करने का इजराइल को पूरा अधिकार है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, हम शांति कायम करने के लिए विभिन्न दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। गाजा शहर के निवासी अब्दुल्ला अल अराइशी ने एएफपी को बताया कि हमने कई युद्ध किए, देश तबाह हो गया है, हमारी आने वाली पीढ़ी ने अपने भविष्य खो दिए हैं। वहीं इजराइल को चेतावनी देते हुए गाजा पर शासन करने वाले समूह हमास ने कहा कि इजराइल ने जो किया है उसके लिए उसे कीमत चुकानी होगी। वहीं फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ऑफिस से इजराइल की सैन्य कार्रवाई को खतरनाक बताया है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल की आक्रामकता पर रोक लगाने का ऐलान किया गया है। बता दें कि इजराइल ने शुक्रवार रात को गाजा पट्टी में हवाई हमले किए और 2 घंटे के अंदर करीब 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। इस हमले में फिलिस्तीन
इस्लामिक जिहाद समूह का सीनियर कमांडर तहसीर अल जबारी मारा गया है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 2 दिन के हमलों के दौरान बच्चों सहित कम से कम 24 फिलिस्तीनी मारे गए हैं, 203 लोग घायल हुए हैं। दावा किया गया है कि इजराइल में 400 से अधिक रॉकेट लॉन्च किए हैं, इसमें से अधिकांश को इंटरसेप्ट कर दिया गया। हवाई हमलों के सायरन को बजाया जा रहा है, लोगों को शेल्टर में भेजा गया है। इजरायली एम्बुलेंस सेवा की ओर से दावा किया गया है कि गंभीर रूप से घायल या मरने वालों के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं है। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि 2 दिन के हमलों के दौरान 6 बच्चों सहित कम से कम 24 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया गया है, 203 घायल हुए हैं। दावा यह भी किया गया कि 400 से अधिक रॉकेट जो हैं बीते 2 दिन के अंदर इजराइल के द्वारा दागे गए हैं। हवाई हमलों के सायरन लगातार बज रहे हैं और शेल्टर होम को लगातार तैयार किया जा रहा है। इजरायली एम्बुलेंस सेवा लगातार यह दावा कर रही है कि उसके पास मरने और घायल होने वालों का कोई रिकॉर्ड अभी तक नहीं आया है। इसमें हमास के एक वरिष्ठ कमांडर समेत 10 लोगों की मौत हुई है, कई अन्य के घायल होने की सूचना लगातार मिल रही है। फलस्तीन के अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई है। इजराइल ने कहा है कि कब्जे वाले पश्चिम तट में इस सप्ताह के प्रारंभ में एक वरिष्ठ फिलिस्तीनी विद्रोहियों की गिरफ्तारी के कारण बड़े तनाव के बीच उसने शुक्रवार को गाजा पर हमला किया है। फिलिस्तीन हमले के बाद मामला और बढ़ गया है, जहां दुनिया दूसरे जंग की तरफ बढ़ चुकी है, जो कि दूसरे जंग का दिन चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। पर इस जंग में भी 2 तरह की मानसिकता देखने को मिल रही है। एक वो अंधभक्त हैं जो गाजा की तबाही होते हुए देखना चाहते हैं, जो मजलूमों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं उस पर तालियां बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आई स्टैंड विद इजराइल का हैशटैग चला रहे हैं, तो वही हैशटैग चल रहा है इजराइल टेररिज्म, जिसकी लोग दुनिया भर में मजम्मत कर रहे हैं, जहां मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है इजराइल द्वारा, जिसको लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज बुलंद हो रही है। पर इजराइल है कि यह बताने की कोशिश कर रहा है कि यह आतंकवाद के नाम पर उसके द्वारा कार्रवाई की गई है। पर अमेरिका खुला समर्थन इजराइल को दे चुका है, जहां उसके अधिकारों की रक्षा बता रहा है। ये जो ढोंग आतंकवाद के नाम पर चल रहा है इजराइल और अमेरिका का, इसमें मासूम फिलिस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है।